स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 5 कंटकनेव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा निकलता है चैप्टर पढ़ा दिया था, जिसमें हम अब उसके अभ्यास कार्य देख रहे थे। अभ्यास कार्य में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरियत। मंजूषा से यानी ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको शब्द चुनकर इसके में इन स्थानों में पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने एक है वृद्ध है। एक वन में एक बूढ़ा व्याघ्र आसीत बाघ रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारे जालम बद्ध है अभवत। स वह एकदा एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है। स बहुप्रयासम वह बहुत प्रयास कृतवान यानी करता है, वह बहुत प्रयास करता है। किंतु जालात मुक्त है न अभवत किंतु जाल से मुक्त नहीं होता है। अकस्मात अचानक तत्र एकः मुस्कः आगच्छत वहाँ एक चूहा आ जाता है। बद्धम व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को दृष्टवा यानी देखकर सह तम अवदत वह उससे बोलता है, अहो अरे भवान जाले बद्ध है, आप तो जाल में फंस गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ। इच्छामि यानी चाहता हूँ, मैं आपको या तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। ततश्रुत्वा व्याघ्र है यह सुनकर बाघ स अट्टहासम अवदत यह सुनकर बाघ ठहाके लगाकर हंसता हुआ अवदत बोलता है, अरे तुम क्षुद्र है यानी छोटे से जीव है जीव। मम सहायम करिष्यसि मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे नहीं छुड़ा पाए तो यदि तुम माम यानी मुझे छुड़ा दोगे, तरही तो अहम त्वम न हनिष्यामि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इसमें आएगा तरही तो। मुष्कः चूहा स्वकीय अपने लघु दंते हैं छोटे छोटे दांतों से तत्जाल से उस जाल को कर्दनम काट करके तम व्याघ्रम बही कृतवान उस बाघ को बाहर निकाल देता है। तो इसमें एक चूहे और शेर की कहानी है कि एक वन में एक शेर बूढ़ा शेर होता है। वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन वह उसमें नहीं छूट पाता है। तब एक चूहा वहाँ आता है और उस शेर से कहता है कि मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त कर दूँगा। तब वो शेर बोलता है कि क्या तुम छोटे से जानवर जीव मुझे मेरी क्या सहायता करोगे। तो वह क्या करता है कि उसको और बोलता है कि यदि तुम मुझे इससे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और चूहा अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटकर उसको मुक्त कर देता है। तो इसमें पहले में आ जाएगा वृद्ध है, दूसरे में कृतवान, तीसरे में अकस्मात, चौथे में दृष्टवा, पांचवें मोचयितुम, छठवें में स अट्टहासम, सातवें में क्षुद्र है, आठवें में तरही, नवें में स्वकीयम और 10वें में कर्तनम। यथा निर्देशम उत्तरम निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोम सिकाए सर्वाम कथाम निवेदियत। इस अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। वह लोमड़ी सबको सारी कथा बताता है। इस पाठ में विशेषण पद क्या है। तो इस पाठ में विशेषण पद है सर्वाम संपूर्ण। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति स्वर नाम पदम कस्मै उपयुक्तम। यहाँ अहम इति
सर्वनाम पदम कस्मै उपयुक्त है। यहाँ सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ ये अहम शब्द किसके लिए हुआ है? चंचलः के लिए। किसके लिए हुआ है? चंचलः। तो इसका आंसर आ जाएगा चंचलः। फिर है सर्वः स्वार्थं समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम? इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो इस वाक्य में कर्ता सर्वः है। सा सहसा चंचलम उपश्रुत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकः अव्ययं पदं चित्वा लिखत। इस वाक्य में से एक अव्यय पद चुनकर लिखना है। तो इसमें सहसा अव्यय पद है। फिर है का वार्ताः माम अपि विज्ञापय। क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो विज्ञाय इसमें क्या है? क्रियापद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उदाहरणानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है स्वश्र है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें आ जाएगा एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में बढ़ना है। तो प्रथमा विभक्ति में स्वसा, स्वसारौ और स्वसार है। फिर है मात्र। मात्र की तृतीय विभक्ति करनी है तो मात्राः, मात्रभ्याम, मात्रभिः। फिर स्वश्रः की तृतीय विभक्ति स्वस्त्राः, तो इसमें माता शब्द के समान ही इसके रूप चलेंगे। स्वस्त्राः, स्वस्त्रभ्याम और स्वस्त्रिभिः। फिर है सप्तमी विभक्ति बतानी है। मातृ की सप्तमी विभक्ति बताना है। मातृ, मात्रोः, मात्रेषु। फिर मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति बताना है। मातु है, मात्रोः और मातॄणाम। फिर है इसमें धातु पद प्रत्यय च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखने हैं। तो धातु और प्रत्यय इसमें कौन सी धातु है और कौन से प्रत्यय हैं, इन पदों में बताने हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है गंतुम। तो गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन में तुम शेष रहता है, उ और न का लोप हो जाता है। द्रष्टुम में दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसमें भी तुमुन में तुम का शेष लोप हो जाता है और शैकु षटकोण वाला से बन जाएगा क्योंकि इसमें ट आता है इसलिए। फिर है करणीयम। करणीयम में क्री धातु है और तुमुन अनियर प्रत्यय है। करणीय में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर में अनिय शेष रहता है। पातुम। पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। देखो इसमें र के नीचे हलंत है। फिर है खादितुम में खाद धातु और अनियर तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा में त्वा शेष रहता है। तो यहाँ बाकी सब में तुमुन प्रत्यय है, केवल कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है और करणीय में क्री धातु और अनियर प्रत्यय है। थैंक यू। यह आज आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है।